आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को भोजन कराते और बाद में स्वयं करते। एक बार उनकी बहन मायके में आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो वह अपनी बहन से भी खाने को बोलते हैं, लेकिन उनकी बहन ने बताया आज उनका करवा चौथ का व्रत है, निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही पानी पिएगी तभी खाना खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी निकला नहीं था, इसलिए वह भूख से परेशान थी। उसके छोटे भाई से उसकी हालत नहीं देखी गई और वह पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक छलनी की ओट में रख देता है और दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, उसे अर्घ देकर खाना खा सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो बाल निकल आता है और तीसरे टुकड़े पर उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह पागल हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। करवा का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ऐसा हुआ है। देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास एकत्रित करती रह जाती है। 1 साल बाद करवा चौथ आती है। सभी भाभियाँ व्रत करती हैं। जब भाभियाँ करवा से आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, श्याम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी बहन अपनी जैसी सुहागिन बना दो। सबसे ऐसा आग्रह करती हैं, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने की कहकर चली जाती हैं। जब 6वें नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को जीवित कर सकती है, इसलिए वह आए तो उसे नहीं छोड़ना। ऐसा बोलकर भाभी चली जाती है। अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करती है। करवा उसे जोर से पकड़ लेती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके मुंह में डालती है। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान मिला, वैसे ही सब सुहानों को मिले। बोलो करवा चौथ की जय। जय श्री गणेश। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।